ओके, सो वेक्टर इन 3D ये क्वेश्चंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हैं, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चंस, शुरू करो। हम काफी क्वेश्चंस इसमें से सिमिलर टाइप कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको आते होंगे। शुरू करो। मैं सब क्वेश्चन के आगे मार्क्स भी लिख रहा हूँ, सो दैट यू विल कम टू नो कि कितने मार्क का सवाल है और आप कितने उसमें अचीव कर रहे हो, ठीक है। चलो, और फास्ट रखना, क्वेश्चंस फटाफट करना। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स -2 4, -5 1, 2, 3। तो ये तो बहुत आसान है, आपने पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल ली होगी, फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया होगा। क्यों? हाँ कोई बता सकता है क्या आंसर आया इसका? सर 3/√77 -2/√77 और 8/√77। सबका ये है आई होप। हाँ सर। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट्स के हमें पता ही है, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट रिस्पेक्टिवली, तो ये हो जाएगा 3 -2 एंड 8। एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड मतलब रूट ऑफ स्क्वायर, मतलब √9 + 4 + 64 कितना आ रहा है, √77। इससे डिवाइड करना पड़ेंगी सारी वैल्यूज। सो एज कुणाल टोल्ड 3/√77 -2/√77 and 8/√77 is your answer for the first question. Okay, क्लियर हो गया सबको पहला क्वेश्चन? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसने किया है, कोई आंसर बता सकता है? डिस्टेंस कितना आ रहा है सर 13/√21। 13/√21 आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, गुड। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें ए कौन है आयुषी? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, ए पॉइंट होता है, एन वेक्टर आपको पता ही है, नॉर्मल वेक्टर होता है, डी आपको पता है 9 है, यहाँ पर डालो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ओके, डॉट i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप -9 और अपॉन रूट किसका, n का, 1 + 4 + 16, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, नीचे ये तो √21 आ गया और ऊपर आ जाएगा 2 - 2 - 4 - 9, ठीक है। तो आ जाएगा 13/√21 जो है। समझ आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर, ठीक है। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन। थर्ड किया है संस्कृति, थर्ड क्वेश्चन 5। ओके, 5 आंसर, ठीक है। जिन्होंने भी किया उनका आंसर 5 आ रहा है। हाँ सर। तो सिंपल एज इन्होंने बोला, बिल्कुल ठीक। मॉडुलस a - b का, ये हमने पहले भी किया हुआ है ऐसा, स्क्वायर तो आ जाएगा 25 और मॉडुलस a - b आ जाएगा 5, ठीक है। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है आपको, क्या वेक्टर देता है, बता सकते हो? कौन सा वेक्टर होता है वो? इतना तो पक्का है, क्रॉस क्रॉस, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। उन दोनों के परपेंडिकुलर। उन दोनों के परपेंडिकुलर, करेक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही होता है, हम देखते आ रहे हैं ना। सपोज करो i कैप j कैप k कैप, तो हम यही बोलते हैं ना, i क्रॉस j क्या होता है, k होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स, करेक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर देता है जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। अब a क्रॉस b आपको एक वेक्टर देगा, सपोज करो c ले लेते हैं। ये वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर है, b के भी है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है। अब इस c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे हो रहा है, b से। अब c वेक्टर b के परपेंडिकुलर है ना, तो आपको तो पता ही है, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, थीटा आ जाएगा 90, तो ये क्या बन जाएगा, ये 0। तो इसका आंसर आ गया 0। समझ आया? मृदुल, आपने लास्ट वाला किया है, फिफ्थ वाला। हाँ सर, 0 आ रहा है आंसर। आंसर 0 आ रहा है, तो बड़ा सर आसान कोई से। और तरीका भी है क्या? लास्ट वाले का नहीं, आपको हाँ। खोलना पड़ेगा i क्रॉस j। अगर ऑर्डर में देख रहे हो तो k आएगा, अगर रिवर्स देखते हो तो माइनस क्या आएगा, देख लो। i क्रॉस j क्या देता है, k। i क्रॉस k क्या देता है, -j। -j। j क्रॉस k क्या देता है, i। i। j क्रॉस i क्या देता है, -k। -k।
के क्रॉस आई क्या देता है? जे जे। और के क्रॉस जे क्या देता है? माइनस आई। माइनस आई। एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब कट गया, आंसर कम्स आउट टू बी 0। पहले डिस्कस करते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन। क्या आ रहा है 7th का? लैम्डा डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम तो हो जाएगा 24। जे कैप तो है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। ये हो जाएगा 49 माइनस लैम्डा 49। स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से? ये तो 73 आ रहा है। वही तो √73। नाउ कम्स 6th क्वेश्चन। अब 5 मार्क का आपका 3D का एक सवाल डेफिनेटली बनेगा, जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा 3D का। अब क्या रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन के साथ, तो पहले लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट से लाइन जा रही है। ठीक है, क्या मैं लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ? तो कार्टेशियन फॉर्म लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी, लाइन जो है, जो भी है ए बी, ठीक है, एक्स माइनस पॉइंट, ठीक है, इक्वल टू वाई माइनस पॉइंट इक्वल टू जेड माइनस पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशो, लाइन का डायरेक्शन रेशो। ठीक है, अब 2 पॉइंट है, डायरेक्शन रेशो आपको पता है, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा 3 4 2। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, इसको ले लो इक्वल टू, क्या लिया कुणाल? लैम्डा। हाँ, के लिया मैंने। चलो एक ही बात है कि लैम्डा ले लो, के ले लो। एक्स आ जाएगा यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 2, वाई आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 1, जेड आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अब एक्स वाई जेड हमें पता है ना, ये पॉइंट्स होते हैं जनरल, ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब यही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको? प्लेन को, तो ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई कर रहा होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इन पॉइंट्स को उठा के मैं इधर प्लेन वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5, क्योंकि प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से लैम्डा कितना आ गया? 0। यही आया कुणाल? 0। हाँ, लैम्डा 0 आ गया। अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था? एक्स वाई जेड। आपने लैम्डा निकाल लिया पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। तो नाउ व्हाट इज योर एक्स? 2। व्हाट इज योर वाई? -1। व्हाट इज योर जेड? 2। दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट, 2, -1, 2। इंटरसेक्शन पॉइंट पता है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना वो पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो और डिस्टेंस आ जाएगा आपका। तो आपका आ गया 13 यूनिट्स। ओके, लेट्स सी 8th क्वेश्चन कैसे होता है। तो कह रहा है ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स हैं ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हमको पता है कहां से होता है, ओरिजिन से होता है। तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं ए और बी। ठीक है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट सी ऑन बी ए प्रोड्यूस्ड। तो क्या किया गया, बी ए को प्रोड्यूस कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, सी, ये पोजीशन वेक्टर निकालना है सी। ऑब्वियसली सी ए और बी के टर्म्स में ही होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का भी नाम दे दिया सी। ठीक है, और एक कंडीशन दे दी है, बी सी इज 1.5 टाइम्स बी ए। ओके, तो ये कंडीशन आपको गिवन है, इसको यूज करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। ट्राइंगल लॉ पढ़ा था हमने, ओ सी। अगर आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा? ये वाला, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल OC और OB। आप, हाँ, तो आप ओसी को क्या लिख सकते हो? ओसी बेसिकली रिजल्टेंट है। आप ओसी को ऐसे लिख सकते हो, ओबी प्लस बीसी। मैं बीसी को क्या लिख सकता हूं? ओसी माइनस ओबी। इतना ठीक है, बीसी को क्लियर है। और सेम छोटा वाला ट्राइंगल अगर देखो, ये वाला, बीओ को क्या लिख सकता हूं? बीए को ओ ए माइनस ओ बी, बीसी
इज 1.5 टाइम्स बी ए, ठीक है। नॉर्मल ट्राइंगल लॉ, तो वैल्यू डाल देते हैं ओ सी माइनस ओ बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स ओ ए माइनस ओ बी। अब आपको सारे पता है ना, ओ सी क्या है सी, ओ बी क्या है बी, 1.5 ऑफ ओ ए क्या है ए, माइनस 1.5 ऑफ ओ बी क्या है बी। तो सी कितना आ गया 1.5 ए, और अगर लेफ्ट वाली बी को मैं राइट पे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा प्लस बी, माइनस 1.5 प्लस 1 माइनस 0.5 बी, ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर ठीक है, समझ आ गया। आ गया आंसर, खत्म। वो अलग बात है, इसको डेसिमल में अगर आपको चेंज करना तो कर लो। तो हो जाएगा 15/10 मतलब 3/2 ए माइनस हाफ बी। ये लो, थोड़ा और अच्छे तरीके से आंसर, ये दिस इज आंसर। सो दिस क्वेश्चन इज वर्थ 5 मार्क्स। क्या कहता है, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन्स दीज टू लाइंस, जिनकी इक्वेशन दी हुई है। प्लेन में ये दो लाइनें हैं, तो आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई तो कार्टेशियन फॉर्म तो बना ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे अब इसमें, कैसे करोगे, सोचो। देखो, ये इक्वेशन होती है प्लेन की r माइनस ए डॉट एन, अगर हम ये फॉर्म में निकालें तो कार्टेशियन निकाल सकते हैं। नाउ a इज द पॉइंट फ्रॉम विच प्लेन इज पासिंग, वी नो दैट पॉइंट यार, ये लाइन है ना प्लेन के अंदर, हाँ लाइन तो का ए जो तो शायद ये भी होगा। लाइन का जो पॉइंट है, प्लेन का भी तो वही पॉइंट होने वाला है। हम्म नाउ मेन चीज, हमेशा चीज फंसती है यहाँ पर, नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। यहां पर गेम आएगा सारा का सारा इस बी वाले वेक्टर का। ये बी वाला वेक्टर होता कौन है, पैरेलल उस लाइन के। लाइन के पैरेलल। तो सपोज करो ये एक प्लेन है, इसमें दो लाइनें हैं, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं सपोज करो, है ना। पैरेलल वेक्टर्स हैं मतलब लाइन के पैरेलल है, प्लेन में तो ऐसे ही पड़े होंगे। इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसका नॉर्मल जो विच विल बी पॉपिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, करेक्ट। वो प्लेन का भी नॉर्मल है। अगर मैं इन दोनों b1 b2 का क्रॉस कर दूं तो क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स मी अ परपेंडिकुलर वेक्टर, है ना। वो परपेंडिकुलर किसके होगा, प्लेन का ही होगा परपेंडिकुलर। बोलो, समझ आया? 20 आई कैप और प्लस 10 जे कैप -8 के कैप। माइनस, हाँ -2 -6 हाँ। नाउ यू नो a, नाउ यू नो n, बस आपका काम हो गया वहीं पर। तो r माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, डॉट 20i कैप प्लस 10j कैप माइनस 8k कैप इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म हो गई, और कार्टेशियन फॉर्म में r को लिख लो आप, xi yj zk। So the final result comes out to be 20x plus 10y minus 8z equal to minus 40 minus 10 minus 50 74 minus 74. Can I take something common? 2 I can take 2. So my final answer comes out to be 10x plus 5y minus 4z is equal to 37. this is my answer. Okay.